ये वाला सारा जो है ना, ये हमारे जलाने के काम है। जो सूखी है ना ये वाली। अब आराम हो रहा है, आराम। सलाम वालेकुम। वैसे इतना हवा तो बड़ी वीआईपी लगती पियो से। हाँ ठीक हो? चौखिया चुनी खड़ी देखें जी माशाल्लाह। हमारे ऊपर यकीन करें कि एक इतना बड़ा इन्होंने जुल्म का पहाड़। सलाम अलैकुम। कपड़े ने पिछू आग वालेकुम सलाम। यकने को सलाम थी क्या? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आमीन। हरकतें चेक कराता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा शक्ल देखें और इधर देखें। ये तुम लोगों ने गर्मी में ये किया क्या हुआ है? ये क्या बनाया हुआ है? सजावट। अच्छा ये तुम्हारा घर है जी। ये देखें इधर भी लगाया हुआ है। और हादिया कहाँ है? तू मेकअप की थी कहा ना? हादिया कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। ये इधर खेला जा रहा है जी। इन्होंने अपना घर वार बनाया हुआ है सारा। एक क्या पे बदींदे? चोट लगी है। अच्छा जी वाह। मेकअप तेरे को कौन कराया? हाँ अक्सा ने। वो खुद तो अपना मुंह उसने काला किया हुआ है। क्या हाल है? ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आख काफी शदीद है जी। और टाइम जो है, टाइम इस वक्त हो रहा है 11:46। और आज जो है हमने ये वाली खजूरें जो है ना वो चुनाई करवाई हैं। और उसके अंदर से जो गाचे वगैरह होते हैं ना, समझते हैं आप, मतलब कि ये नरम वाले पत्ते ये छटाई करवाएं ताकि जो है ना इनसे हम फिर वो जो चटाई या फिर कंजेरी जिसको कहते हैं चंगेरी वो बनवा सकें। अभी उधर चलते हैं, आपको खजूरें भी दिखाते हैं। कल के टुकड़े भी नज़र आ गए जी। अब आराम हो रहा है, आराम। सलाम वालेकुम। वैसे इतना हवा तो बड़ी वीआईपी लगती पियो से। हाँ तू दरख्त एडू सारी आबादी तले ठंडा पानी। हाय 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 ठंडी हवा। एसी वाली हवा। एसी वाली केड़ी खजी ते चढ़ा खड़िया था? ऊंधे उते खजूरें। आहा सुभान अल्लाह जी। खा जमनू खा खा। सुभान अल्लाह जी। खाओ बच्चों, बच्चों खाओ बच्चों। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा खजूरें आ जाएं जी। आप में से भी कोई खाना चाहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाचे कटवे शू आशेगा? हाँ इन्हें देखा निकल रहे इन्हें जब मतलब वो छबिया बधी जो सन पूछेगा ना उन्हें दिया। अच्छा ये देखें जी। ये एक तो इनकी सफाई लाजमी होती है ताकि अगले साल जो है ना फिर ये फल अच्छा दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? चौखिया चुनी खड़ी देखें जी माशाल्लाह। ये तो छोटी सी खजूर है ये है ना, ये वो उन खजूरों पे भी चढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस की बात है जी सारी। ये वाला सारा जो है ना ये हमारे जलाने के काम है। जो सूखी है ना ये वाली ये सारी, और जो हरे वाली हैं ये कह रहे हैं कि इनकी वो नहीं बनेंगी कंजेरियाँ वगैरह, तो ये भी सुखा ली जाएंगी और ये भी बाद में जो है ना जलाने के काम आएंगी। पिंडू चाहती हूँ ना? हाँ बयान लहासन ना अभी हाल कहें चुनी। अभी ये वाली चुनवानी है, वो वाली सारी ये भाई की हैं जी। तेरिया ना ब्याह तो क्या नहीं ब्याह एक परू है कोडू है बानवे से। माशाल्लाह जी भाई कह रहे हैं आधा मन जो है ना खजूर निकल आएगी। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम वेलकम वेलकम। आपको भी पता चल गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अहमद के पीछे पीछे जहाँ जहाँ अहमद वहाँ वहाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? खजूरें खानी है? हाँ आ जाओ। फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा ढोके भी हैं साथ। ऐसे खोलो ना, ये वाली ज़्यादा मज़ेदार होती है ना भैया। ये वाली आधी पक्की आधी कच्ची। सुभान अल्लाह जी।
ओए होए होए, मज़ा आ गया। बहन भाइयों को सलाह नहीं करोगी? ये डोका है मीठा मीठा। साथ बिस्मिल्लाह जी आए नो आज मैंने भाई जिसने मौसम का फल खाने हैं। तुम्हारा ला शहरों में तो जन्नत का तरसते हैं मेवा। ना, शहरों में तो तरस जाते हैं ना, हम खुद ये तरस तो जाते थे। जन्नती मेवा है ना खजूर। हम खुद शहर में नहीं तरस जाते थे। हाँ जी हाँ जी इनाम है, इनाम अल्लाह पाक की तरफ से हमें इनाम है ये। हाँ जी। खजूरें उठाओ और चलें घर। ये खाली करके रुमाल फिर हादी अक्सर के हाथ भेज देंगे ताकि फिर और डालेंगे, क्योंकि अभी आधे मन से ज़्यादा खजूरें उतरेंगी। ये वाली भी है, उधर भी है, वो वाली भी है, उधर भी हैं। हाँ, काफ़ी हाँ। सारी होंगी। चाहती बनो घर? चलो चलें जी, चलते हैं घर। घर में इनको फैला देंगे ना धूप में, तो इसके अंदर जो डोके हैं ना, हाँ 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 हाँ, काठा चानो भाई कह रहे हैं ये लकड़ियाँ उठाने के लिए फिर आ जाना। हाँ, तो हाँ हाँ रुमाल भिजवे ना। डोके एक दिन की जब इनको धूप लग जाए ना, लेकिन गरम गरम नहीं खाने। ये समझ लें कि अगर आपने गरम गरम खा लिए ना तो समझ लें आपने अपने पेट के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर ली है। हाँ जी, मोशन लग जाते हैं इससे बहुत ज्यादा। एक दिन की धूप के बाद ये बिल्कुल ही नरम और बिल्कुल खजूर की तरह बिल्कुल खाने के लायक हो जाते हैं और अमेजिंग। अच्छा, छुआरा भी ऐसे ही बनता है जैसे अभी इसको उबालना पड़ता है। जैसे अभी ये डोके उतर गए ना, डोके उतार के मतलब फुल पके नहीं, उनको एक उबाला दे दें। एक उबाला दे के उनको धूप में सुखा दें। 4-5 दिन के बाद जो है ना वो आपका छुआरा बन जाएगा। हाँ जी। जबरदस्त किस्म वाला। पहले बनाते थे हमारी विलेज में भी, अभी जो है ना इधर बनाते हैं इन विलेजेस के अंदर। हमारी विलेज में अभी बनना कम, बस खत्म ही हो गए, समझ लें कि नहीं बनाते। खजूर भी खत्म हो गए ना सारे हमारे विलेजेस में, बस थोड़े बहुत होते हैं जैसे उतारते हैं बच्चे खाना शुरू। एक तो ये बारिशों ने काफी ज्यादा मार दे दिया, वरना खजूर तो हमारे बहुत हैं इधर इलाके में, बहुत खट्टे पड़ गए हैं ना काफी ज्यादा। चलो ये रुमाल दे दो, रुमाल दे के आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर लकड़ियाँ हम बाद में उठा लेंगे। मुर्गियों ने सही तबाही की हुई है बेगम, सारी मिट्टी उखाड़ दी है इन्होंने। ये 2 ही बचे हैं, इनका बच्चा भी ख़त्म हो गया, बस ये 2 ठीक हैं। ये एक काम करते हैं इनके लिए ना कोई मुर्गा वगैरह, अभी शहर चले ना जिस दिन, उस दिन याद दिलाना, कोई ना एक मुर्गा ले आएंगे इन मुर्गियों के साथ ना। हाँ हाँ। ये दोनों अकेले फिरती रहती हैं, चलो जो है ना साथ हो जाएगा, अंडे वगैरह देना शुरू कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, क्या ही बात है, एक मुर्गे की 2 दीदी। हाँ, तो एक बच्चे की 2 माँ नहीं थी, ये दोनों माएँ तो थी एक बच्चे की। हाँ तो होती है ना। हाँ तो मदर होती है ना। खा दो ना बेगम, इधर 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 ही इधर ही इधर ही। ये चारपाई पकड़ो, धूप में कर लेते हैं इधर, क्योंकि अभी इधर फुल धूप आएगी। इस तरफ रख के ना तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अभी इसको सुखा लो। पलटी कर दो। बस छोड़ दें इसे। और ये रुमाल भिजवा दो अक्सा के हाथ। अक्सा, अक्सा बेटा ये रुमाल दे के आओ उधर। ये लो मेरी जान, वो अपने चाचा को दे के आओ, उधर खड़ा हुआ है ना, और खजूरें जहाँ पे तोड़ रहे हैं। सही है, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक नहीं आती थी धूप तो सक वैसन है ना, अच्छा है। हाँ सही है। गिंदोड़े खा, हमारी जबान में डोके को गिंदोड़ा कहते हैं। सांग घोट का नहीं मिठे गिंदोड़े खा तो सही। ये देखा डंग नहीं, एक खा मैं तेरे वास्ते चाहते हूँ डंग, डंग पिंड बारिश करूँ खट्टियाँ थी गन कुछ कुछ की में। सही है। हाँ सही। चिली ने यकीन माने कि एक तो तंग बहुत किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुबह से जो है ना गई हुई थी और अभी आई है, लेकिन यह है कि सोलर अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सारा फ़ायदा दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी ये लोड शेडिंग हो रही है ना जी, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर यकीन करें कि एक इतना बड़ा इन्होंने जुल्म का पहाड़ तोड़ा है। एक हमारे मीटर का 1 महीने का बिल 56,200 रुपये बिल भेजा है। खैर मैंने कंप्लेंट्स की हैं काफ़ी सारी, लेकिन कहानी वहीं आके ख़त्म होती है कि ये तो जो है आपको भरना पड़ेगा। अब पता नहीं मेरे जैसे और कितने लोगों के साथ इन्होंने ये जुल्म के पहाड़ तोड़े होंगे। और बिजली बिल्कुल होती नहीं है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग विलेजेस के अंदर तो होती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोलर लगवाया हुआ है तो कुछ हमारा गुजारा हो जाता है, वरना इसके बावजूद भी आप देखेंगे इतना ज़्यादा बिल
इतना कि बंदे की सोच जो है ना वो सोच भी नहीं सकता कि यार 1 मीटर का इतना ज़्यादा बिल, जिसके ऊपर एक एसी चल रहा है और 2 हमारे जो हैं फ्रिज चल रहे हैं, या कभी पानी की मोटर चल जाती है, उसका बिल इतना ज़्यादा। मैं भी चल के आपको भाइयों को बता रहा था कि हमारे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है इस दफ़ा वापडा वालों ने। क्या करें? 1 मीटर का 1 महीने का बिल का है, वो सामने है ना, दिखाता हूँ जी आपको। 1 महीने का बिल जो है ना हमारा, ये देख लें जी आप, 56,200 रुपये बिल। और यूनिट देखें कितने हैं, 1091 यूनिट्स। और ये गवर्नमेंट टैक्सेस ये देखें जी, और पिछले महीने का देखें जी 28,751 रुपये, ये पिछले महीने मैंने भरा है। और इस महीने आप खुद ये देख लें, अंदाज़ा करें कि ये कितना ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी। हालांकि बिजली तो होती ही नहीं है। अहमद ये 1 मीटर का, 1 मीटर का तो बता रहा हूँ। अब पता नहीं हमारे जैसे और कितने लोगों पे ऐसे जुल्म के पहाड़ टूटे जुल्म के होंगे। पहाड़। और दूसरा, अगर हमारे ये 1 मीटर पर पूरा घर और मस्जिद चल रही होती ना, तो इसका तकरीबन मस्जिद का तो बिल अलग है जी। करीब आना था। मस्जिद का जो है मीटर हमने सेपरेट कराया हुआ है, लेकिन उसके अब मस्जिद का खर्चा कितना है, 2 कूलर पंखे, वो भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो जब चलते हैं, उसका भी 2550 रुपए बिल। हाँ जी। अब आगे पता नहीं क्या, तो इन सब चीजों से तंग आके ना 1 मीटर का हमारे बिल आया, जिसपे सिर्फ फ्रिज चल रही है 56,200 रुपए पूरा, और एक एसी है। हाँ, एक एसी। और दूसरा ये है कि जो तीसरा मीटर है हमारा घर का, सिर्फ और घर का ये बल्ब को सब चीज़ों से तंग आके ना, फिर अगले दिन जिस दिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग वैसे भी शहर गए हुए थे, तो हमें इलेक्ट्रिशियन ने मशवरा दिया कि आपका यूपीएस जो पहले वाला है वो एक तो कम लोड का है, और दूसरा ये है कि वो बार बार जो है ना ट्रिप कर जाता था। तो फिर हमने जो है ना एक नया यूपीएस लिया है, शहर से इलेक्ट्रिशियन को भी साथ लेके गया था मैं, और वो यूपीएस कल हमने इंस्टॉल करवाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से खैर इतना सुकून हो गया है कि जी हमारा एसी विद डिवाइस, विदाउट डिवाइस नहीं, विद डिवाइस, हायर की वो देखें वो सामने डिवाइस लगी हुई है, वो डिवाइस के साथ अभी जो हमारा एसी है ये भी सोलर पे चल रहा है, पूरा घर भी सोलर पे चल रहा है। अभी चल के आपको वो जो है ना यूपीएस भी दिखाता हूँ, और जो 2 बैटरीज उसके साथ लगी हैं वो भी दिखाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से तंग के इतने बिल भर के ना, फिर वही एक ही खर्चा बंदा करके ना बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा। अब देखते हैं जी अगले महीने हमारा क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता। और अगले महीने तो हम 15 दिन के लिए घर पे भी नहीं थे। अब देखते हैं ना जी कि अब आने वाला बिल हमारे ऊपर कितना आता है। उम्मीद तो काफ़ी है कि जिस हिसाब के वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज़ें, बिल भी तो आएगा ना भैया, तो छोड़ दो, बिल तो डबल अगर आया ना तो मैं मीटर ही डिस्कनेक्ट करवा दूंगा। वैसे तो कहते ना, कह रहे थे ना हुकूमत का मुआहदा हो गया, बिजली नहीं जाएगी और बिल महंगे करेंगे। बिजली भी जा रही है और बिल भी इतने महंगे कर दिए, पेट्रोल डीजल इतने महंगे कर दिए। अब लोग ये बताएं पेट को पूरा करें या पेट्रोल भरें? अभी चल के आपको यूपीएस और बैटरीज वगैरह जो इंस्टॉल करवाए हमने वो दिखाते हैं। गाड़ी को देख के बार बार अफसोस भी होता है। अब ये सोचा है कि जी इसको खड़ी कर देते हैं, इसको साफ़ सुथरा करके ना अभी जो है ना इसका काम नहीं करवाते हैं। इसका काम अभी देखेंगे बाद में। ये मडगार्ड इसका नया लगेगा, सॉरी ये बम्पर इसका नया लगेगा, और ये मडगार्ड मेरे ख्याल में ये फिर सीधा होगा या डेंटिंग वाले जो भी करेंगे। इसका कलर भी सारा ख़त्म हो गया, तो ये मेरे ख्याल में नया लगेगा। ये तो मेरे ख्याल में डेंट वगैरह होगा और वो नया लगेगा। और ये लाइट और ये दरवाजे को जो ये शॉर्ट लगा था, ये देखें ना जी, इधर भी ये सारा अभी रिपेयर होगी जाके, लेकिन अभी इसको छोड़ ही दिया है। अभी देखेंगे जी कभी आगे चल के, क्योंकि अभी हमारा कहीं जाने का प्लान है नहीं। तो अभी मैं सोच रहा था कि इसको जो है ना बुलान को इसको ओके करते हैं, इसको रेडी करके ना इसको स्टार्ट वगैरह करते हैं। सामान वगैरह जो है जैसे नॉर्मली शहर तक जाना हुआ तो हम इस पे नहीं, इस पे जाया करेंगे अब, और इसी में ही सारा सामान वगैरह जो है ना लेके आया करेंगे। अभी इंशाल्लाह कल तक इसको जो है ना ओके कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। ये वाला सेट लगवाया है जी, ये वाला यूपीएस जो है ना मेरे ख्याल में है ये 5 kV का है, 5 किलोवाट का ये लगवाया। और इसके साथ 2 बैटरी हमारी पुरानी है, ये 2 वाली, ये देखें ना यहाँ से नज़र आएगा, ये पुरानी बैटरीज़ हैं ये 2, और ये वाली 2 नई ली हैं। ये वाली 2 बैटरीज़ ना, ये वाली 2 बैटरीज इसके साथ लग के तो सोलर का कनेक्शन जो है ये आ रहा है। इस वक्त जो है ना बिल्कुल पूरा घर जो है ना हमारा डेकोरेट सोलर पे चल रहा है। आप देखें ना 2.34 किलोवाट इस वक्त लोड पूरा चल रहा है, एसी भी चल रहा है और साथ में बैटरीज भी चार्जिंग हो रही हैं। और ऊपर से जो सोलर का करंट है 242 तक जो है ना ऊपर से सोलर का करंट जो है ना वो आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से वापडा जो है ना वो बिल्कुल बंद किया हुआ है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद है कि बिल जो है ना फिर भी माफ़ नहीं होगा। माफ़ से मुराद ये है कि आने वाले दिन में बिल फिर भी हैवी लाजमी आएगा, क्योंकि ये तो इनकी पुरानी आदत है, पुरानी ही। ये नहीं देखते कि भाई जुल्म है, लोड शेडिंग है,
लोड शेडिंग के बावजूद भी इतने हैवी हैवी बिल भेजना, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सरासर, सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ नाइंसाफ़ी है। जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम। बेगम साहबा किचन में बैठी है पकाने के लिए, जहाँ तुम वहाँ हम, सब साथ हो गए। अभी गोश्त खा के फारिग हुई हैं, अभी फारिग हुई हैं, अभी फारिग हुई हैं, अभी सब की सब शैतान अभी फारिग हुई हैं। और अभी इन्हें फिर चाहिए। हाँ, अभी फिर चाहिए। तो गोश्त खो रहे हैं, जितना भी दो उतना थोड़ा है, जितना भी। अच्छा बेगम साहबा, शहर में कोई काम तो नहीं है ना? सुबह था, लेकिन अब नहीं, अब सुबह चलेंगे। आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है? आज हमारी रसोई में बन रहा है मटन। वाह वाह, वो जो उस दिन मैं पाए के साथ लेके आया था, रखा हुआ था। रोज शहर ना जाना पड़े इसलिए। उस वक्त ही हम गोश्त यहाँ से मटन और बीफ लेते हैं जब हमारे सामने जानवर ज़िबा हो। बिल्कुल जी। वैसे नहीं लेते। रखा आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या ख़त्म हो गई हैं? नहीं है, मैंने रात फिनिश की है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, अभी भी पैसे लेती है जी मुझसे, 1 रुपया माफ़ नहीं करती। कहाँ दिए अभी तक आपने? जमा ही हो गए। काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए इस दफ़ा तो बेगम साहबा के पैसे मैंने देने काफ़ी ज़्यादा। कैश लेते हो ना यहाँ पे इलाके वाले, पता क्या, इसी पैसा निकलवाने आते हैं ना, या बैलेंस डलवाने आते हैं, तो अहमद साहब के पास होते नहीं, मेरे पास दुकान के रखे हुए होते हैं। जब उससे उधार ले लेके निकालते रहते, किसी के पैसे कहीं से आए, जैसे अगले दिन काले साहब के पैसे आए हैं, उनके बिनोई ने भेजे कि रांची से 4000 रुपए, तो इन्होंने मुझे कहा राबिया पैसे इनके अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे मेरी जेब से लोगों को दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, मैं तो मांगूंगी, वो तो इनके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। अच्छा भाई, ले लेना माशाल्लाह जी, तंदूरी रोटी भी तैयार होके आ गई जी। सुभान अल्लाह। पक दी गर्मा गर्म रोटी, मक्खन का नहीं। अच्छा, अभी आपको बोतलें चेक कराता हूँ जी, कितनी बोतलें जो है ना भरी जा रही हैं फ्रिज में रखने के लिए। अभी इतने वजन से फ्रिज को तो कुछ नहीं होता। नहीं, मैं पता क्या, ये बर्फ वाली रखती हूँ और कूलर में डाल देती हूँ। ये दो बोतलें हमारे कूलर में डलती हैं, 2 बोतलें रखती हैं बच्चों के कूलर में, तो इस वजह से बार फ्रिज ही नहीं खुलता। ये कितनी और जो पानी रखा हुआ है ना, वो पानी ऐसे रखा हुआ है जैसे भाई का कोई यार दोस्त आ गया या बाहर से कोई आ गया लेने के लिए, तो उन्हें वो पानी की बोतल ले देते। बर्फ वाली बोतल, वो बेचारे क्या करेंगे बर्फ वाली बोतल। जैसे यहाँ पे राखी बादी के लिए आते हैं, जैसे चावल की फसल के लिए आते हैं या कपास की कोड़ी के लिए आते हैं ना, तो वो इसलिए उन्हें पानी की। हाँ, हम इधर भी जो बाहर आते हैं उनको भी जो है ना हम पानी हमारे हमें अलग से रखना पड़ता है। बर्फ दूंगी तो वो कैसे पियेंगे बोतलों में से निकाल के। उस दिन हम एक काम और भी भूल गए हैं। हाँ, वो हम अपना फिल्टर भी साथ लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो मैंने रहीम यार खान से ही परचेज किया था। हाँ। ये हमसे बहुत बड़ी गलती भी हुई है। अगर वो हम उस दिन लेके चले जाते ना तो वो बन जाता, और ये फिल्टर की ही टंकी है, ये फिर उधर ऊपर छत पे चली जाती। ये देखिए, ये तो भरी हुई है, इसमें से बर्फ थी ना, वो ठंडा पानी हो गया कूलर में, और वैसी बोतलें वैसी की है। आज वैसे गर्मी भी काफ़ी शदीद है, काफी है ना? गर्मी, हाँ जी। माशाल्लाह जी, लाल परी आज निखर गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ये स्टार्ट किए माशाल्लाह, स्टार्ट तो पहली आधी सलफ पे हो गई है। उसके बाद फिर जो इसके टायर फंसे हुए थे, बाहर भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैंने और बेगम साहबा ने जो है ना ये सोचा है कि पहले तो हमें थोड़ा बहुत काम भी होता था तो हम इस गाड़ी पे चले जाते थे, लेकिन अब जो है ना हम इस पे जाएंगे जी। अंदर वैसे भी पानी मारना है, धोनी है सारी। हाँ, शीशे के उसमें, लेकिन अंदर पानी मारना है बेगम, क्योंकि अंदर पानी, अंदर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ना इसकी ख़राब हो गई है। चलें जी, अब फिर से हमारी लाल परी मैदान में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह से। जाओ, सालन बन गया। कितनी देर है? काफ़ी शदीद गर्मी है जी, काफ़ी। राबिया को कोल्ड ड्रिंक पिला दो बगैर पैसों के, दुआएं दूंगा। बगैर पैसों के तो मेरा अब्बा ही ना पिलाए थे। मैं तुम्हारे अब्बा से नहीं मांग रहा, मैं तुमसे मांग रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, एक छोटी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। हाँ, पैसे लेने हैं 50 वाली। 50 वाली। रात 3 कोल्ड ड्रिंक निकाली तुमने पैसे। देखें जी, 1-1 रुपए का हिसाब होगा इसके पास। एक जंबो थी, 2 1.5 लीटर की। सुन लें जी, अब कोल्ड ड्रिंक मुनाफा घर खा लोगे तो मैं कमाऊंगी क्या? एक घूंट भर लिया ना तुमने? एक घूंट मेरा, आधे पैसे तुम्हारे। नहीं, प्यार बढ़ता है इसलिए मैंने एक घूंट। वाह जी, प्यार बढ़ता है जी, वाह हाँ, जी, वाह। इसलिए मैंने एक घूंट और भरा, लेके भी कौन सी? ये गवर्नमेंट कोला जो आपको पसंद है। नहीं जी, ये देखें अहमद साहब, पसंद है, वो भी पसंद है, सब पसंद है। इधर से मेरी जेबें भरी हुई हैं, वरना मैं पाइप अपने ऊपर लगा लेता।
कितनी दफा नहाओगे? ट्यूबवेल पे भी नहा कर आए हो? अभी बहन भाई कहेंगे कि पानी ज़ाया हो रहा है, पानी ज़ाया नहीं हो रहा, आबादी में जा रहा है। हाँ, आबादी को पानी मिल जाएगा ना फ्री में। पी आज सही से चर्बी पिघली है, मजाक नहीं। पी पी तेरा ठरे जी तेन और किसे नल आज की। मैंने रूम में स्टे किया नहीं है जी, बाहर ही निकला रहा हूँ। फिर मैंने कहा इस गाड़ी को अच्छे तरीके से वॉश करके खड़ा कर। कभी कभी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, आज सारा दिन बाहर ही हूँ, है ना? हमारे सामने की बात है। हाँ, गर्मी का अंदाज़ा तो मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा। ये देखो, मेरे हस्बैंड ने आधी बोतल बचाकर प्यार बढ़ता है, तुम ही कहती हो प्यार बढ़ता है। हाँ जी, प्यार बढ़ता है। कितनी गर्मी है अहमद, बहुत ज़्यादा गर्मी है। साथ में ना गाड़ी भी धोऊंगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज से हमारी लाल परी हो गई स्टार्ट, क्योंकि वो गाड़ी अभी थोड़ी सी डैमेज हुई अभी है। हम उसको नहीं निकालेंगे ही नहीं। उसको निकालेंगे वो अभी नहीं, बनवानी नहीं। छोड़ क्यों? देते हैं अभी कुछ हफ्ते। कि बस काफ़ी बहनों के कमेंट थे अहमद कि आपको नज़र लग चुकी है, आप अपना सदका निकालें। सदका तो मैंने तुम्हें कल भी सदका कहा तो- था कि आज हमने करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज नहीं, इसी हफ्ते में। हाँ, इसी हफ्ते में हम इंशाल्लाह अपने घर का सदका दे। वैसे तो हम देते रहते हैं, और ये दिया वही हाथ का हमारे आगे आ गया और काम आ गया। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है कि हमारी भी और उस भाई की भी जान बच गई। काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट थे, आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं की आपने चलिए, दिल इस से। व्लॉग का भी इख्तिताम करेंगे, अपना बहुत हाँ, सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। और एक बार फिर अहमद उन बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि सबका जिन्होंने दिल से शुक्रिया जी। दुआएं की, बहुत सारी दुआएं सबका दी। दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अच्छा सा करते जाना।